तो चलिए आज बात करते हैं सीएमएमआई के एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर सच कहूं तो यही सफलता की असली नींव है। हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या आईआई की। ये वो सिस्टम है, वो ढांचा है जो पक्का करता है कि जो प्रोसेस बनाए गए हैं वो सिर्फ कागजों पर न रह जाएं, बल्कि असल में काम करने के तरीके का एक हिस्सा बने। ये हम सबके साथ होता है ना? बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीदों से प्रोसेस बनाए जाते हैं, पर कुछ ही हफ्तों या महीनों में सब लोग उन्हें भूलकर अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट जाते हैं। ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतने अच्छे इरादों से बनी प्रक्रियाएं भी बस फाइलों में धूल फांकती रह जाती हैं? असल काम का हिस्सा क्यों नहीं बन पाती? देखिए, इसका जवाब अक्सर उस सपोर्ट सिस्टम में छिपा होता है जो वहां होता ही नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आईआई की। आप इसे एक बिल्डिंग बनाते समय लगने वाले मचान या फिर उसकी नींव की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए नींव की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही किसी प्रोसेस को लगातार चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। बस यही ढांचा है आईआई। तो आईएसआई का असली मकसद क्या है? इसका सीधा सा लक्ष्य ये पक्का करना है कि जो अच्छे प्रोसेस हैं वो लोगों की आदत बन जाएं। ऐसी आदत जो किसी मुश्किल या प्रेशर के समय भी ना छूटे। ये सिर्फ ऑडिट पास करने का कोई जुगाड़ नहीं है, बल्कि ये काम को बेहतर और असरदार बनाने की काबिलियत को जिंदा रखने का एक तरीका है। चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं, यानी लेवल 1 से। इसे मजाक में अक्सर ऑर्गेनाइज्ड केओस या व्यवस्थित अराजकता भी कहा जाता है। ये वो स्टेज है जहां काम तो हो रहा है, लेकिन उसे करने का कोई तयशुदा, कोई रिपीटेबल तरीका नहीं है। लेवल 1 में प्रैक्टिस आईआई 2.1 बस एक बात कहती है, काम करो और सोल्यूशन डिलीवर करो। यहां पर जो भी सक्सेस मिलती है ना, वो अक्सर टीम के कुछ लोगों के हीरोइक एफर्ट्स की वजह से मिलती है। काम तो हो जाता है, पर सोचिए अगर वो हीरो टीम छोड़कर चला गया तो शायद सारा काम रुक जाएगा। यहां प्रोसेस तय नहीं होते। तो लेवल 1 से आगे बढ़कर अब हम आते हैं लेवल 2 पर, और ये मैच्योरिटी की तरफ पहला बहुत बड़ा कदम है। यहां आकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम करने पर नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को एक्टिवली सपोर्ट करने पर ध्यान देना शुरू कर देता है। लेवल 2 में ना दो बहुत जरूरी चीजें होती हैं। पहली, जो भी प्रोसेस बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए जो भी जरूरी है, जैसे सही टूल्स, पैसा, ट्रेनिंग, वो सब मुहैया कराना। और दूसरी, प्रोसेस को सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि उन्हें लिख कर रखना, समय समय पर अपडेट करना और ये भी चेक करना कि लोग उन्हें फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीम को अपना काम मैनेज करने के लिए जीरा टूल इस्तेमाल करना है। तो अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लाइसेंस खरीदने के लिए बजट दे, लाइसेंस खरीद कर दे और टीम को उसे सही से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दिलवाए। यही है आईआई 2.1 का असली मतलब। इन तीनों चीजों के बिना टीम से प्रोसेस फॉलो करने की उम्मीद करना ही बेमानी है। अब आते हैं लेवल 3 पर, और मैं कहूँगा ये सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी छलांग है। यहाँ पर आकर प्रोसेस की सोच किसी एक प्रोजेक्ट तक नहीं रहती, बल्कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग मशीन की तरह काम करने लगता है। तो लेवल 2 और 3 में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, लेवल 2 का फोकस एक प्रोजेक्ट पर होता है, जबकि लेवल 3 का फोकस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर। लेवल 2 में हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं, बस। लेकिन लेवल 3 में हम ये भी जांचते हैं कि वो प्रोसेस असल में कोई फायदा पहुंचा भी रहा है या नहीं। लेवल 3 में काम करने का तरीका ही बदल जाता है। अब हर प्रोजेक्ट जीरो से शुरू नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एक प्रोसेस एसेट लाइब्रेरी या पीएएल होती है। इसमें क्या होता है? टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, गाइडलाइंस, मतलब काम की हर चीज। तो नए प्रोजेक्ट्स बस इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे टाइम भी बचता है और गलतियां भी कम होती हैं। और ये लेवल 3 का सबसे जरूरी सवाल है। सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कर लेना काफी नहीं है। आईएसओ 3.2 कहता है कि हमें ये इवैल्यूएट करना होगा, ये आंकना होगा कि क्या ये प्रोसेस सच में असरदार है, क्या इससे काम आसान हो रहा है, क्या इससे क्वालिटी बेहतर हो रही है। जैसे मान लीजिए एक टीम कोड रिव्यू करती है। लेवल 2 पर हम बस ये चेक करेंगे कि हाँ भाई कोड रिव्यू हुआ या नहीं, टिक मार्क। लेकिन लेवल 3 पर सवाल बदल जाएगा। सवाल होगा, क्या इन कोड रिव्यूज की वजह से प्रोडक्शन में मिलने वाले बग्स की संख्या सच में कम हुई है? यही है असर का मूल्यांकन। और फिर आता है आई 3.3, जो एक तरह से इस पूरे सिस्टम को पूरा करता है। ये एक फीडबैक लूप बनाता है।
मतलब एक प्रोजेक्ट ने पीएएल से कुछ लिया, अपने काम के दौरान उसे शायद और बेहतर बना दिया और फिर उस बेहतर वर्जन को वापस पीएएल में डाल दिया। इससे क्या हुआ? पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने उस एक प्रोजेक्ट के अनुभव से सीखा और सब मिलकर बेहतर हो गए। तो इतनी सारी बातें करने के बाद चलिए इसे समेटते हैं। जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब कुछ आता है। साफ साफ शब्दों में लिखे गए प्रोसेस, सही लोग और सही टूल्स, उस काम को करने के लिए ज़रूरी पैसा, लोगों को सिखाने के लिए अच्छी ट्रेनिंग और ये जांचने के लिए एक सिस्टम कि सब कुछ सही से हो रहा है। और आखिर में इस एक लाइन में शायद पूरी बात का सार छिपा है। ये वो सिस्टम है जो आपके प्रोसेस को जिंदा रखता है। अगर ये सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर है तो प्रोसेस सिर्फ किताबों और डॉक्यूमेंट्स में रह जाएंगे और लोग वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाएंगे। तो इस चर्चा को ख़त्म करते हुए एक सवाल सोचना तो बनता है। ज़रा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। क्या वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो सच में प्रोसेस को सफल बनाने के लिए एक नींव का काम कर रहा है, या फिर वो बस कुछ नियम हैं जो किसी किताब में लिख दिए गए हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।